हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, जो कि डीएफएस की एक एप्लीकेशन ही है। इससे पहली वीडियो में हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी डीएफएस की एक एप्लीकेशन ही थी। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? A strongly connected components of a directed graph is a set of vertices in V where every vertex set U and V are reachable from each other. That is, if there is path from U to V, then there should be a path from V to U. इसका मतलब क्या है कि स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ में हर एक वर्टिसेस का हर एक दूसरी वर्टिसेस पर पाथ होना चाहिए। अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे A से B तक का पाथ है, B से C तक का पाथ है और A से C तक का पाथ है। तो इसमें हर एक वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यही कहना चाह रहा है कि स्ट्रांगली वर्टिसेस कंपोनेंट्स में क्या होता है कि ग्राफ में हर एक वर्टिसेस हर एक दूसरी वर्टिसेस से कनेक्ट होती है। तो इसमें एक हमारी कंडीशन है कि हमें डीएफएस आना चाहिए। तो डीएफएस की वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं अपने चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी डीएफएस की मदद से हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को निकालेंगे। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमें एक ग्राफ दिया है, हमें इस ग्राफ में स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहले हम डीएफएस का यूज़ करके इसका फिनिशिंग टाइम और स्टार्टिंग टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका सोर्स नोड चुनेंगे। अब सोर्स नोड ऐसी चुननी है जिससे मैक्सिमम नोड्स एक्सप्लोर हो चुके। तो सबसे पहले हम ए को ही चुन लेते हैं। अब इसको हमने ए को एक्सप्लोर किया तो इसका कलर कर देंगे ग्रे, प्लस इसका डिस्कवरी टाइम लिख देंगे। अब इससे हम जाएंगे बी पे, इसका डिस्कवरी टाइम लिख देंगे। फिर इससे हम जाएंगे ई पे, इसका डिस्कवरी टाइम लिख देंगे। फिर एफ पे, इसका डिस्कवरी टाइम लिख देंगे। फिर जी पे, इसका डिस्कवरी टाइम लिख देंगे। फिर एच पे, इसका डिस्कवरी टाइम लिख देंगे। अब एच से हम कहीं और जा नहीं सकते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल्फ लूप है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी होगी बैक एज। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन नोड का कलर ग्रे है, तो हमारी एज क्या होती है? बैक एज। अब इसके हम सारे नेबर्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो हम इसे ब्लैक कर देंगे और इसका फिनिशिंग टाइम लिख देंगे। फिर हम बैक ट्रैक करेंगे। जी का क्या कोई और नेबर है? नहीं। लेकिन अब आप देख सकते हैं जी से हम यहाँ पे जा सकते थे, लेकिन इसका कलर क्या है? ग्रे, तो ये बैक एज हो जाएगी। तो अब इसका तो कोई और नेबर बचा नहीं है, तो इसे हम ब्लैक कर देंगे और इसका फिनिशिंग टाइम लिख देंगे। फिर अब एफ पे जाएंगे, एफ का भी कोई और नेबर नहीं बचा है, तो इसे भी ब्लैक कर देंगे, इसका फिनिशिंग टाइम लिख देंगे। फिर ई पे आएंगे। ई का एक नेबर है ए, लेकिन ये ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है और उसका डेस्टिनेशन नोड का कलर क्या है? ग्रे, तो हमारी बैक एज हो जाएगी। अब इसका भी कोई और नेबर नहीं बचा है, तो इसे ब्लैक कर देंगे और इसे फिनिशिंग टाइम लिख देंगे। फिर हम वापस जाएंगे बी पे। अब बी का एक नेबर बचा हुआ है, तो हम इससे सी पे चले जाएंगे और लास्ट हमारा क्या था? 10, तो ये हमारा हो जाएगा 11। अब डी पे जाएंगे 12। डी से हम एच पे जा सकते थे, लेकिन इसका कलर ऑलरेडी ब्लैक है तो हम इस पे जा नहीं सकते, और सोर्स सेम है तो ये हमारी फॉरवर्ड एज हो जाएगी। अब इस पे भी जा सकते थे, लेकिन इसका ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है तो ये हमारी हो जाएगी बैक एज, क्योंकि डेस्टिनेशन नोड का कलर ग्रे है। तो अब हम इसे ब्लैक कर देंगे और इसका फिनिशिंग टाइम लिख देंगे। फिर हम वापस सी पे जाएंगे। सी से हम इस पे जा सकते थे, लेकिन ऑलरेडी इसका कलर ब्लैक है तो हमारी फॉरवर्ड एज हो जाएगी, तो इसका कलर ब्लैक कर देंगे और फिनिशिंग टाइम लिख देंगे। फिर बी पे जाएंगे। अब बी से हम इस पे जा सकते थे, लेकिन इसका कलर ऑलरेडी ब्लैक है तो ये हमारी फॉरवर्ड एज हो जाएगी, तो इसका कलर ब्लैक करके इसका फिनिशिंग टाइम लिख देंगे। फिर इस पे आएंगे, इसके भी सारे नेबर्स एक्सप्लोर हो चुके हैं, इसका कलर ब्लैक करके इसका भी फिनिशिंग टाइम लिख देंगे। तो हमने सारे का फिनिशिंग टाइम निकाल लिया है डीएफएस की मदद से। अब हम अपने सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप है ग्राफ का ट्रांसपोज निकालना। ग्राफ का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि वर्टिसेस तो सेम रहे, एजेस भी वो हों, लेकिन एजेस का डायरेक्शन चेंज हो जाए बस। मतलब वर्टिसेस तो इतनी रहेंगी जितनी है यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी एच, एजेस भी सेम होंगी, बस एजेस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी अगर इस ग्राफ में एज जो है वो ए से बी में जा रही है, तो जो ग्राफ का ट्रांसपोज होगा उसमें जो एज होगी वो बी से ए की तरफ जाएगी। ऐसे ही अगर बी से सी की तरफ जा रही है इसमें, तो ग्राफ का जो ट्रांसपोज होगा उसमें सी से बी की तरफ जाएगी। इसी तरह इसमें बी से ई की तरफ जा रही है ट्रांसपोज में, ई से बी की तरफ जाएगी। तो एजेस का डायरेक्शन बस चेंज होगा ट्रांसपोज में। तो ये मैंने ग्राफ का जो पिछले ग्राफ था उसको ट्रांसपोज बना लिया। जैसे उसमें ए से बी की तरफ था तो अब बी से ए की तरफ कर दिया, उसमें था बी से ई की तरफ तो मैंने अब ई से बी की तरफ कर दिया। अब
हमें फिर से इसका DFS की मदद से इसका फिनिशिंग टाइम और स्टार्टिंग टाइम निकालना है। अब इसी ग्राफ का हमें फिर से DFS अप्लाई करना है इस पर। अब लेकिन इसमें एक चेंज होगा, इसमें हमें सोर्स नोड उसको चुनना पड़ेगा जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे ज़्यादा है, यानी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिनिशिंग टाइम के हिसाब से अब नोड्स को सोर्स नोड चुनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा फिनिशिंग टाइम था A का, तो सबसे पहले हम इसे ही सोर्स नोड चुन लेते हैं। तो ये होगा हमारा होगा सोर्स 1। अब A को हमने एक्सप्लोर किया तो इसका कलर हो जाएगा ग्रे 1। फिर A से E पे आएंगे 2, इससे B पे आएंगे 3। अब B का कोई और नेबर नहीं है तो इसे हम ब्लैक कर देंगे 4। वापस E पे आएंगे, इसका कोई और नेबर नहीं है 5। फिर इस पे आएंगे 6। अब हमें साथ साथ सोर्स और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, यानी जो हम सोर्स नोड से एक्सप्लोर किया वो लिखते जाना है। हमने सबसे पहले क्या सोर्स चुना A, और इस सोर्स से हमने कौन कौन सी नोड्स को एक्सप्लोर किया है A, B, E, तो ये हम लिखते जाएंगे। तो साथ साथ में हमें ये भी टेबल बनानी है। अब A, B, E तो हमारे एक्सप्लोर हो चुके हैं, अब हमारी ये नोड्स बची हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा फिनिशिंग टाइम किसका है? C का। तो अब हम इसको सोर्स नोड चुन लेंगे, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा फिनिशिंग टाइम है ना, हमें उसे सोर्स नोड चुनना है। सबसे पहले A का फिनिशिंग टाइम इसमें क्या था? 16 सबसे ज़्यादा था, तो हमने इसे सोर्स 1 लिया। इससे हमने B और E को एक्सप्लोर कर लिया। अब इनमें से सबसे ज़्यादा फिनिशिंग टाइम किसका है? C का, तो हमने इसको सोर्स 2 ले लिया। इसको हमने एक्सप्लोर किया, लास्ट हमारा था 6, तो अब ये 7 पे होगा। फिर C से हम जाएंगे D पे, ये 8। अब D से हम जाएंगे H पे, तो 9। H से हम जाएंगे, तो हम G पे जाएंगे, G को एक्सप्लोर करेंगे 10। फिर हम F पे जाएंगे, F को एक्सप्लोर करेंगे 11। अब F का कोई और नहीं बनी है तो इसे ब्लैक करके 12। फिर G पे वापस 13, 14, 15 और 16। तो ये हमने अपनी सारी नोड्स को एक्सप्लोर कर लिया। तो हमने सोर्स नोड चुना था C को, और C से हमने लिया C, D, H, G, F, E। तो हमने टोटली 2 सोर्स लिए और उससे सारी नोड्स को डिस्कवर कर लिया। तो अब हमारा फाइनल टास्क क्या होगा? स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना। तो सबसे पहले ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, दूसरे ये हैं, तो A, B, E, C, D, H, G, F, E। तो अब इसे कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करेंगे हम अपने रियल ग्राफ के हिसाब से। तो ये था हमारा रियल ग्राफ। तो अब हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे? अब आप देख सकते हैं A, B, E, इसका कैसे कैसे कनेक्शन है। B से C से भी कनेक्शन है, और B से F से भी कनेक्शन है, और E का भी F से कनेक्शन है। तो मतलब इसका कनेक्शन ऐसे है। अब हमने इस तरीके से अपने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं, तो प्लस उनको कनेक्ट भी कर दिया। तो आइए अब इसके एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। तो कॉल DFS टू कंप्यूट फिनिशिंग टाइम। तो ग्राफ पे हमें DFS अप्लाई करना है, फिर G की पावर T यानी ग्राफ का ट्रांसपोज निकालना है, फिर ग्राफ के ट्रांसपोज पे DFS अप्लाई करना है, और उसमें सोर्स नोड वो चुननी है जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे ज़्यादा हो, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमें सोर्सेस को चुनना है। फिर सारी वर्टिसेस जो हमने निकाली थी, जैसे हमने A से AB निकाली थी, C से हमने ये निकाली थी, तो सारी वर्टिसेस को हमें इस तरीके से लिख देना है और उनको कनेक्ट कर देना है, और वो हमारे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, और इसे आगे बढ़ाते हुए इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।